हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में। तो चलिए आज हम क्लास 10th का साइंस मॉडल पेपर 2 देखने जा रहे हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि बेल बटन को आइकन को दबा लीजिए, ताकि पल पल का अपडेट आप सभी तक पहुंचते रहे। और इस सेशन को हम देखने जा रहे हैं, इसमें टोटल 80 क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव का कराने वाले हैं। इससे आपको यही फायदा होगा कि एग्जाम में बिहार बोर्ड आने वाले टोटली हम 5 सेट करवाने वाले हैं। पाँचों सेट से एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि पल पल का अपडेट आप सभी तक पहुंचते रहे। चलिए इस प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन, हम सभी को बारीकी से हम सॉल्यूशन बताते हैं। आप लोग बारीकी से सिर्फ चैनल पर टिक जाइए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया गया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग ने याद किया होगा, निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है, कांच जो होता है ना, वो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रकाश के परावर्तन के लिए सही है। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए जो है ना, प्रकाश का परावर्तन के नियम 2 होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? 2 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 3 नंबर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पे बनता है वह होता है। तो आँख के रेटिना वाले भाग पे वस्तु का प्रतिबिंब बहुत भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, उसको आप स्किप मत कीजिएगा। चलिए देखते चलते हैं आगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो म्यू का जो मान होता है साइन आई बट्टे साइन आर होता है। बहुत भी ऑब्जेक्टिव है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। तो यह गोलीय दर्पण, जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, यदि प्लस मिले तो ये होगा उत्तल, प्लस मिले तो होगा उत्तल, यदि माइनस मिले तो हो जाएगा अवतल। या याद रखिए, तो यहाँ पे क्या दिया गया है? प्लस दिया गया है ना, तो प्लस दिया गया है तो इसमें हो जाएगा उत्तल। प्लस दिया गया है तो हो जाएगा उत्तल, यदि माइनस रहता तो हो जाता अवतल। याद रखिएगा, प्लस वाले उत्तल और माइनस वाले अवतल होता है, अवतल, अवतल। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। इस क्वेश्चन को घुमा भी सकता है। तो तालाब का जो जल होता है, या बाल्टी का पेंदी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, या बाल्टी में रखे हुए छड़ी टेढ़ा हुआ या हाथ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ये सब का घटने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ये प्रकाश का अपवर्तन का ही कारण ही तालाब का जल गहरा कम प्रतीत दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्या कहता है? जो कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की, जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अभी जस्ट हम बताए अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है। तो हमको पूछा क्या है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और उसकी वक्रता त्रिज्या r है। तो इसमें कहा क्या है, हमको निकालने के लिए कौन सी संबंध सही है? तो जी हाँ आप जानते हैं, f बराबर क्या होता है? f बराबर r/2 होता है। f बराबर क्या होता है? r/2 होता है। तो चलिए इसमें जो दिख रहा है उसको आप टिक कर लीजिए, f बराबर r/2, या r बराबर, यहाँ से यदि r बराबर निकाले तो r बराबर 2f हो सकता है ना, r बराबर 2f। तो r बराबर 2f दिया गया है, कौन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है r बराबर 2f। तो चलिए जो दिया गया है वो उसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इलेक्ट्रॉन हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, इलेक्ट्रॉन हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर जो रहता है उसका जो कुंडली बना होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब चलिए, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान जो होता है ये होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। अगला क्वेश्चन है हमारा, किलोवाट प्रति घंटा इकाई किसका होता है? तो ये होता है शक्ति का। ये किसका होता है? ये होता है शक्ति का। किलोवाट प्रति घंटा जो इकाई होता है ये होता है शक्ति का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 क्या कहता है हमारा? 12 जो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत फ्यूज पूछा है ना, विद्युत फ्यूज पूछा है, तो विद्युत फ्यूज जो होता है ना ये चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो याद रखिएगा, एक आता है वोल्ट मीटर, एक आता है आमीटर। तो वोल्ट मीटर में आप गौर से देखिए, यहाँ पे क्या लास्ट में जो याद रखने के लिए रॉ दिखाई दे रहा है ना, रॉ वोल्ट मीटर, रॉ
समांतर, इसमें भी रॉ दिखाई दे रहा है, तो याद रखिएगा इसको समांतर, इसमें भी रॉ है, इसमें भी रॉ, इसका मतलब यह जो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बहुत VVI ऑब्जेक्टिव है, इसको आप रट ही लीजिएगा। चलिए इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, वोल्ट मीटर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए विभवांतर मापने के लिए जो होता है ना, ये वोल्ट मीटर की आवश्यकता पड़ता है। किसका? वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर की आवश्यकता पड़ता है। तो इसमें वोल्ट मीटर, ब से वोल्ट मीटर, ब से विभवांतर, याद रख लीजिएगा, ब से वोल्ट मीटर, ब से विभवांतर। तो कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, कहता है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर, स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। तो आप लोग सभी जानते हैं विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो निष्क्रिय गैस भी भरी जाती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस भरी जाती है। कहीं कहीं नाइट्रोजन गैस भी दे दिया जाता है, तो ये अपना हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जी हम प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अभी हम जस्ट इस क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहे हैं, आप बारीकी से देखिए। देखिए इसमें कहा क्या रहा है, जिन घोल को नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो लाल लास्ट में आ गया ना, लॉ, लॉ इसका मतलब अम्ल हो गया, अम्ल। आप अम्लों में देखिए लास्ट में आता है ना लॉ, इसमें भी लॉ, इसमें भी लॉ, लाल कर देता है। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया, जिसमें भी लॉ है इसमें भी लॉ है, तो ये हो जाएगा अम्ल। क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। अब अम्ल जब हो गया तो इसमें हम जानते हैं जो अम्ल का पीएच मान कितना हो जाएगा। तो अम्ल का पीएच मान जो हो जाएगा हमारा 7, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। कैसे याद रख लिए, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता, तो लाल में लॉ आ गया, वैसे अम्लों में लॉ आता है, तो याद रख लेंगे। जब ये लाल पे पहुंचा तो वो हो जाएगा अम्ल। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 2। तो 2 जिसका पीएच मान होगा वो अम्ल ही होगा, और अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बेंजीन का आणविक सूत्र क्या होता है। बेंजीन का आणविक सूत्र जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18, बेंजीन का आणविक सूत्र ये सब जानते हैं, C6H6 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, C6H6 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल, एल्कोहल। अब इसमें देखिए ऑल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसमें ऑल ग्रुप कौन वाला मिल रहा है? नॉल, ऑल नॉल। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है। जी हमें प्यारे दोस्तों, इसको आप, इसमें से 3 क्वेश्चन बनता है। एक आता है CnH2n-2, एक आता है CnH2n-1, ये होता है एल्केन का। किसका होता है? एल्केन। हो सकता है इसमें दिया गया है, लेकिन उसको भी पूछा जा सकता है। तो इसमें एल्केन का क्या होता है? एल्केन का CnH2n-2। अब उसके बाद आता है एल्कीन, आता है एल्कीन, एल्कीन। तो एल्कीन का होता है CnH2n, CnH2n होता है। अब अगला आता है एल्काइन, तो एल्काइन का CnH2n-2 होता है। तो चलिए हमको पूछा क्या गया है, एल्केन मतलब CnH2n-2 नहीं पूछा गया है, +2 नहीं पूछा गया है, CnH2n पूछा गया। सिंपल सी बात है, तो इसमें हमारा हो जाएगा एल्कीन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 21, लोहे की परमाणु संख्या। तो लोहे की परमाणु संख्या जो होता है ना 26 होता है, याद रख लीजिएगा, लोहे 26। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर, स्टेनलेस स्टील लोहा व कार्बन के अलावे अन्य तत्वों में रहते हैं। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है ना, वह चांदी और निकेल, कौन कौन में होता है? चांदी और निकेल में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 22 के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 23 आता है, पित्तल क्या है? धातु है। पित्तल क्या है? धातु है। पित्तल हमारा क्या है? एक धातु है, या मिश्र धातु है, या उपधातु है। तो इसमें देखिए पित्तल जो होता है तांबा और जस्ता का मिक्सचर होता है, तांबा और जस्ता का मिक्स रूप होता है। तो पित्तल को हम याद कैसे रखेंगे? पी से रखेंगे, पी ता
जी। इसके कहने का मतलब ये हुआ जे पी से पित्तल, ता से तांबा और ज से जस्ता, पिताजी। पित्तल, तांबा, जस्ता। पित्तल, तांबा, जस्ता। याद हो गया? तो पित्तल क्या है? एक मिश्र धातु है। पित्तल क्या है? एक मिश्र धातु है। तो पित्तल में मिश्र धातु में टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है? कौन अम्ल है? तो अम्ल जो होता है ना Cu H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है यहाँ पे H2SO4। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो ये हो जाएगा मेथिल ऑरेंज। प्राकृतिक सूचक जो होता है ना मेथिल ऑरेंज होता है। प्राकृतिक सूचक क्या है? मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज। अगला क्वेश्चन है, OH अभिक्रिया मूलक वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो एल्कोहल कहलाते हैं। जिसमें OH जुड़ गया वो हमारा एल्कोहल कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? तो एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन बनता है। क्वेश्चन नंबर 27 का हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु संख्या होते हैं? मस्ट भी आई क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। इसके में आता है O3 आता है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन में। अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु ना पूछा गया है। तो इसमें आ जाएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, एक आता है धातु। तो ये हो जाएगा पारा। अगर इसमें अधातु पूछता तो ब्रोमीन आ जाता। धातु पूछा है तो पारा, अधातु पूछा तो ब्रोमीन आ जाता। अगला क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन जो होता है ना मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो क्षारीय ऑक्साइड जो होता है ना Na2O। अगला क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर का, तो बेकिंग पाउडर आप लोग जानते होइएगा। बेकिंग पाउडर Na2CO3 होता है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का इसमें दिया गया है एसिटिक अम्ल ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी? तो न्यूक्लियस शब्द जो दिया गया था ना, ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। न्यूक्लियस किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। पौधे में भोजन किस रूप में जमा रहता है? तो पौधे में जो भोजन रहता है ना, यह स्टार्च के रूप में जमा रहता है। पौधे में भोजन किसके? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? प्रसिद्ध पुस्तक जो है माइक्रोग्राफिया, ये माइक्रोग्राफिया जो लिखा गया है ना, ये लिखा गया है रॉबर्टसन के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्टसन के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, पौधे और पशुओं की कोशिका में वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधे और पशुओं के कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं, जिसको हम लोग ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय घिरा होता है। मानव हृदय जो घिरा होता है पेरिकार्डियम से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन है, बीजांड की ओर प्राग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। तो प्राग नलिका की वृद्धि का कारण होता है, तो इसमें हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं के जीवन अवधि जो होता है ना, वह 12 से 20 दिन का होता है। 12 से 20 दिन का होता है। चलिए, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो इसमें जो आ जाएगा ना, यकृत से स्रावित होता है लेकिन पित्ताशय में संचित रहता है। यकृत से स्रावित होता है लेकिन पित्ताशय में संचित रहता है। तो याद रख लेना है पित्ताशय, यकृत सॉरी। अब आता है क्वेश्चन, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मनुष्य में, पक्षी में, मक्खी में। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है ना, वो आ जाता है हमारा एनीमिया। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग आता है अपेंडिक्स, जो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में पाया जाता है। तो चलिए
चलिए, तो कार्बन हमारा क्या हो जाएगा, जिसके लास्ट में 9 लगा हो वो हमारा अधातु हो जाएगा। तो कार्बन के लास्ट में 9 लगा हुआ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा हमारा C2H4, C2H4 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एरोमेटिक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आता है ये 68 क्वेश्चन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन को हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, C6H6 को हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस हीलियम, नियन, आर्गन, रेडन, जेनन जितने भी है, हीलियम, नियन, आर्गन, रेडन, जेनन, ये सभी जो 6 से 7 है ना, ये अक्रिय गैस होते हैं। तो चलिए हीलियम इसमें हमारा ऑप्शन नंबर मिल जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे की ओर हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर 20 तक। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो उपधातु है ना, इसमें से आ जाता है हमारा Sb। Sb जो है ना हमारा उपधातु, Sb क्या है, उपधातु है। पौधे में श्वसन होता है, तो पौधे में जी हम मेरे प्यारे दोस्तों अभी लोग जानते हैं, जो पौधे में पत्ती में ये क्या होता है, रंध्र होता है, रंध्र। इसी रंध्र के द्वारा क्या होता है, पौधे अपना श्वसन की क्रिया करता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से स्वपोषी कौन होता है। तो स्वपोषी आप लोग जानते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाता है, जो अपना भोजन खुद बनाता है उसको हम लोग स्वपोषी कहते हैं। तो भोजन कौन बनाता है, तो इसमें से बताइए, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाता है, तो इसमें हो जाएगा स्वपोषी कहला जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, कौन सी बीमारी। तो इसमें से जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों अभी जानेंगे जी, इसमें निमोनिया जो होता है, निमोनिया, यह श्वसन तंत्र से बीमारी संबंधित है। चलिए एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन 74 नंबर क्वेश्चन का एंड्रोजन जो है ना, ये नरलिंग हार्मोन है। क्या है, नरलिंग हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है, नरलिंग हार्मोन है। चलिए रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप जो नियंत्रित होती है ना रुधिर, ये किसके द्वारा होता है, तो ये होता है एड्रीनल द्वारा, एड्रीनल द्वारा। चलिए अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।